नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज अद्भुत ऑफिशियल पर। कुछ आत्माएं संत आत्माएं होती हैं जो कभी किसी का बुरा नहीं करती बल्कि भला ही करती। आज की कहानी ऐसे ही शख्स की है जिनके बारे में आप सब नहीं जानते होंगे। जीतू नाम का एक लड़का जिसने नई नई इंडियन आर्मी ज्वाइन की थी। उसकी पोस्टिंग दूसरी जगह होने के कारण वे ट्रेन में बैठकर हिमालय जा रहा था। उसने देखा कि उसके सीट के सामने सारे इंडियन आर्मी के लोग हाथ पैर जोड़कर जा रहे थे। किसको? वहां एक खाली सीट थी उसको, और सीट के नीचे 2 बैग पड़े हुए थे। जीतू को कुछ समझ नहीं आया तो वे आंख बंद करके सो गया। जब जीतू की रात में आंख खुली तो उसने देखा उसके सामने वाली सीट पर एक आर्मी वाला आर्मी ड्रेस में एक लड़का बैठा हुआ था, और वह उसी सीट पर बैठा था जिस पर सारे आर्मी के ऑफिसर हाथ जोड़कर जा रहे थे। और वह लड़का जीतू को देखकर हल्का हल्का मुस्कुरा रहा था। उसे देखते ही जीतू थोड़ा सा डर गया और उठकर अपनी सीट पर अच्छे से बैठ गया। जीतू बोलता है, क्या ये आपकी सीट है? वे लड़का बोलता है, ये मेरी सीट है। फिर जीतू पूछता है, अच्छा एक बात बताओ, आपको पता है कि आपकी सीट पर ये सब लोग आकर हाथ क्यों जोड़ के जा रहे हैं? उस लड़के ने जवाब नहीं दिया। जीतू फिर से एक बार पूछता है। वे लड़का जीतू को देखकर मुस्कुरा रहा था और कुछ नहीं बोला। जीतू ने सोचा कि शायद कोई पागल है। जीतू ने उस लड़के को पागल बोलकर फिर से लेट गया, सो गया। फिर जीतू की थोड़ी देर बाद आंख खुली। फिर उस सीट पर कोई नहीं बैठा हुआ था। अब जीतू थोड़ा घबरा गया था और उसे काफी अजीब लग रहा था। सारी रात जीतू उस लड़के के बारे में सोच सोच कर सोया नहीं था। और जो वहां पे लोग थे उन्होंने 2 पैग भी वहां रखे हुए थे बनाकर, और उस सीट को रात पर बार बार देख रहा था जीतू। जब सुबह हुआ तब आर्मी ऑफिसर आए और उस सीट पर जो सीट खाली पड़ी हुई थी उस सीट के नीचे 2 बैग भी पड़े थे उसे निकाल कर ले जाने के लिए। जीतू उसी समय आर्मी ऑफिसर से पूछता है उस लड़के के बारे में। उन ऑफिसर्स ने बताया तो जीतू के होश उड़ गए। आर्मी वालों ने बताया ये सीट बाबा हरभजन सिंह जी की है। 1968 में उनका देहांत हो गया था। 1966 में उन्होंने आर्मी ज्वाइन की थी और उनकी पानी में डूबकर देहांत हो गया था। 3-4 दिन तक जब उनकी बॉडी नहीं मिली तो उनको भगोड़ा साबित कर दिया गया, और वे एक दिन रात में अपने दोस्त के सपने में आए और उन्हें सारी बात बताई और ये भी बताया कि मेरी बॉडी कहाँ मिलेगी। अगले दिन ही उनकी बॉडी को खोज लिया जाता है। तब से आज तक बाबा हरभजन सिंह फौजियों के सपने में आकर दुश्मनों की सारी प्लानिंग्स बता दिया करते हैं। इसी तरह से इंडो चाइना बॉर्डर पर वे 40 साल से सेवा करते आ रहे हैं, और कहते हैं कि रात में फौजियों को अगर नींद लग जाती है तो बाबा हरभजन सिंह आकर उन्हें थप्पड़ मारकर जगा देते हैं। और यहां तक कि इंडियन आर्मी भी मानती है इस बात को कि बाबा हरभजन सिंह जी की आत्मा आज भी इंडो चाइना बॉर्डर पर रखवाली कर रही है, और उन्हें कैप्टन का दर्जा भी दिया गया है। उनके नाम से एक मंदिर भी बनवाया गया है। ये सब बात सुनकर जीतू बहुत चौंक जाता है। जीतू जैसे ही बॉर्डर पर पहुंचता है सबसे पहले जाकर बाबा हरभजन सिंह जी के मंदिर में जाकर माथा टेक कर आता है। बाबा हरभजन सिंह फिर से कीटों के सामने जीतू के सामने आ जाते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। दोस्तों, आप सबको क्या लगता है? ये बात बिल्कुल सत्य है। आप कहीं से भी पता कर लीजिए। बाबा हरभजन सिंह आज भी पिछले 40 सालों से अपने देश की सेवा कर रहे हैं, और उनके घर में उनकी पगार बाकायदा भेजी जाती है, और ये भारत देश के फौजी हैं।
इनका जिस्म चला भी जाए तो इनकी रूहें सरहद पर अपना फर्ज निभाती है। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार।